तो चलिए भाइयों, आज मैं आपको बताएंगे आनुवांशिकता एवं जैव विकास यानी क्लास 10th के लिए ये चैप्टर 4 है। चैप्टर कितना है? 4। इससे आपको जितना भी प्रश्न बनेगा इससे अलग से नहीं बनने वाला है। इसमें 50 से 60 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा, छोड़िएगा तो आपके साथ गड़बड़ होने वाला है। चलिए आपको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, द ओरिजिनल ऑफ स्पेस नामक पुस्तक किसने लिखा है? ये किसने लिखा है आपको पता होना चाहिए। डार्विन लिखा है। कौन लिखा है? डार्विन। डार्विन आपको ये आंसर याद कर लेना। अगला, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कितना गुणसूत्र जोड़े में पाया जाता है? जोड़े में कहेगा तो कितना? 23। लेकिन कहेगा मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 होते हैं। लेकिन जोड़ा में पूछेगा तो 23। ये भी याद कर लेना है। जोड़े के बात करेगा तो जोड़ा का मतलब क्या होता है? मतलब एक जोड़ा चप्पल करने कहेगा खरीदे, तो जोड़ा का मतलब 2 चप्पल आता है कि ना। जोड़ा में 2, तो उसी 46 का आधा कर दीजिएगा तो 23 होता है। अगला, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह का अंग होते हैं? तो किस तरह का होता है? ये समवृत्ति अंग होता है। कैसा होता है? समवृत्ति। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचना ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं हो रहा है, मतलब रह गया है। ऐसी संरचना को क्या कहेंगे? ऐसी संरचना को हम कहेंगे अवशेषी अंग। क्या कहेंगे? अवशेषी अंग। अगला, जिन शब्द का प्रस्तावना किसने की थी? यानी जिन शब्द का प्रस्तावना किसने किया था? ये आपको पता होना चाहिए। वाटसन नहीं किया था, वेल्डेन नहीं किया था, मेंडल भी नहीं किया था। तो आपको डी हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कौन वैज्ञानिक मंडल के नियम को पुनः खोज से संबंधित है? तो कौन वैज्ञानिक था? शर्मक था। कौन था? शर्मक। तो आपको याद कर लेना है शर्मक। गुणसूत्र बनते हैं, तो गुणसूत्र किससे बना होता है? डीएनए एवं प्रोटीन्स आरएनए के। तो आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन होता है? डीएनए होता है। कौन होता है? डीएनए। अगला, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जॉनसन ने। कौन ने? जॉनसन। तो आपको जॉनसन याद कर लेना। बैक्टीरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? ये आपको पता होना चाहिए, गंदा जल में उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? ये आपको पता होना चाहिए, साफ जल में उत्पन्न होगा, साफ जल में। अगला प्रश्न है, अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग का उदाहरण कौन है? तो आपको कर्ण पल्लव की पेशियां, ये भी है। पुच्छ कशेरुकियाए, ये भी है। निषेचन पटल, आपको डी हो जाएगा आंसर सही, सभी सही है। समजातो अंगों का उदाहरण है, तो समजातो अंगों के उदाहरण कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, हमारा हाथ एवं कुत्ते के अग्रपाद, यही आंसर हो जाएगा, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। अगला है, विशिष्ट हिस्टकोण से हमारी किससे समानता अधिक होता है? किससे होता है? चिंपैंजी से, है कि ना। अगला, अलैंगिक जनन के उपरांत संतानों में लैंगिक जनन की अपेक्षा होगी, कैसा होगा? अधिक होगा, है कि ना, अधिक होगा। अगला, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सी पौधा का चुना था? मेंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मटर का पौधा चुना था। किसका? मटर का पौधा। तो मटर का पौधा याद कीजिए। फ्रेडरिक मिशर ने निकोलियक नाम किसने दिया? किसे दिया? ये आपको पता होना चाहिए, नाभिक अम्ल को दिया था, नाभिक अम्ल। अगला है, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? यानी किसने कहा कि जीन है ना, जीन है जो गुणसूत्र का भाग है, ये किसने कहा? ये आपको पता होना चाहिए। 1902 में मेटी बर्बरी एवं WS सट्टन ने कहा था। तो आपको सी आंसर हो जाएगा, सी। अगला है, प्रत्येक गुणसूत्र के 2 कुंडली धागों का बना होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम कहेंगे अर्ध गुणसूत्र। क्या कहेंगे? अर्ध गुणसूत्र। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में तो समान होती है, समान कार्य के अनुसार उनकी वार निषेचन में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे समजात अंग, है कि ना, समजात अंग। अगला, शरीर में भोजन का पाचन किस अपक्रिया के द्वारा होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, उपचयन अपक्रिया के
द्वारा होता है। अगर मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? ये 5 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। एकल क्रॉस के फलस्वरूप लंबे नाटे पौधे का अनुपात कितना? याद कर लीजिएगा कन्फर्म। 3 अनुपात क्या होता है? 1। तो 3 अनुपात आपको एक आंसर हो जाएगा। अगला है द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे के फिनोटॉपिक अनुपात है। फिनोटॉपिक अनुपात कितना होता है? फिनोटॉपिक ये आपको पता होना चाहिए। 9 3 3 1 यानी 93 31 याद कर लीजिएगा, उसमें 31 याद कर लीजिएगा, बस हो जाएगा। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है, तो स्त्रियों में कैसा होगा ये आपको पता होना चाहिए। एक्स एक्स होगा स्त्री में, और पुरुष में एक्स और वाई होता है, ये भी याद कर लेना है कि ना। चलिए आगे, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो आपकी बताएं एक्स और वाई होता है कि ना पुरुष में, और स्त्री में एक्स और एक्स होता है, ये भी याद कर लेना है। उसने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? किनके द्वारा किया गया था? डार्विन के द्वारा किया गया था। अगला, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेम्पियस, तो आपको याद कर लेना है, होमो सेम्पियस वैज्ञानिक नाम है। अगला है, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? पहला जन्म कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था, है कि ना। प्रश्न है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? 12 VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह है समरूप है। कैसा है? समरूप। अगला, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक को कौन थे? यानी जैव विकास के सिद्धांत के जनक कौन थे? ये आपको पता होना चाहिए, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अगला है, वंशागत नियम का प्रतिपादन किसने किया? ये आपको पता होना चाहिए, ग्रेगर जॉन मेडल। ग्रेगर जॉन मेडल वंशागत नियम का प्रतिपादन किया था। अगला है, इनमें से कौन सही है? इनमें से कौन सही है आपको देखना। डी ऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एटुनिन, ये गलत है। अगला, डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, सही बात है। न्यूक्लिक ऑक्सीड यानी DNA का फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? तो कान के निचला हिस्सा रहेगा उसको क्या कहेंगे? कान पाली कहेंगे। क्या कहेंगे? कान पाली। अगला, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क ने। अगला, विभिन्नता कितने प्रकार की होती है? तो विभिन्नता होती है 2 प्रकार के। चलिए, कि जीन संरचना उस जीव को कहते हैं, यानी किसी जीव की जीन संरचना उस जीव को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? आपको कहेंगे जीन प्रारूप जीनोटाइप। आपको DC हो जाएगा आंसर, C। अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है? देखिए, कहता है जीन प्रारूप तथा वातावरण दशाओं में द्वारा निर्धारित वैसे आनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। क्या कहेंगे? लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। अगला, ग्रेगर जॉन मेडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? तो क्या थे? पदारी थे। क्या थे? पादरी। मेडल ने जनक पीढ़ी के किस लेटर से सूचित किया? तो किस लेटर से सूचित किया था? P से, है कि ना, P से सूचित किया। अगला, किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी को कहते हैं। क्या कहेंगे? जीन कोष कहेंगे। अगला, जाति उद्भव उन जीवों में होता है जिसमें क्या होगा? जिसमें लैंगिक जनन होता है, उसी में जाति का उद्भव होगा। DNA अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किस जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है? पूर्वजों की खोज कहलाता है, क्या कहलाएगा? ये आणविक जातिवृत्त कहलाता है, आणविक जातिवृत्त। अगला, अनुवांशिक का पिता किसे कहते हैं? याद कर लेना है, अनुवांशिक का पिता डार्विन को कहा जाता है। किसको कहा? डार्विन को अनुवांशिक का पिता। अगला है, किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होता है? किसके द्वारा? तो ये आपको पता होना चाहिए, मेंडल के द्वारा। DNA में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? कितने प्रकार के होता है? तो ये 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं DNA में। अगला, पक्षी तथा तितली के पंख होते हैं, ये कैसा होगा? असमजात अंग होगा। तितली और पक्षी के बात हो रहा है। अगला, किस जीव में जीनी संरचना कहलाती है? जीनी संरचना किस में होगा? जीन प्रारूप एवं जीनोटाइप में।
आपको बी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन किया करते हैं। यानी विभिन्नता और आनुवंशिकता ये दोनों का अध्ययन करेंगे यानी पढ़ाई करेंगे, उसको क्या कहेंगे, आनुवंशिकी कहेंगे, है कि ना। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है किससे, चिंपैंजी से। तो चलिए वीडियो को जितना हो सके शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।